नमस्कार साथियों। दिसंबर का महीना है तो चलिए बात करते हैं दिसंबर अवसाद के बारे में। दिसंबर का महीना आते ही एक अजीब सी खामोशी सी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे ठंडी हवाओं के साथ हमारा दिल भी सुन्न होने लगा है। कभी कभी ये महीना हमारे लिए अपार खुशी लेकर के आता है तो कभी कभी सवालों का अंबार। ऐसा आपने बहुत लोगों के साथ होता देखा होगा। तो जो ये दिसंबर अवसाद है इसके पीछे कई सारे कारक शामिल होते हैं, जिसमें प्रमुख हैं जैविक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों कारकों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैविक कारकों की। जैविक कारकों में हम बात करेंगे दो हार्मोन्स की। जब इन दोनों हार्मोन्स में असंतुलन होता है तो कहीं ना कहीं अवसाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ये दो हार्मोन्स हैं मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो हमारी नींद पर नियंत्रण करता है। तो होता क्या है, जब ठंड अधिक बढ़ती है और अंधेरा जल्दी होने लगता है या बाहर सूर्य की रोशनी कम होती है तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेलाटोनिन क्या कर रहा है, हमारी नींद को नियंत्रित कर रहा है। तो इसकी अधिकता हमारे अंदर नींद को बढ़ा सकती है, सुस्ती को बढ़ा सकती है, उदासी को बढ़ा सकती है। इसके अलावा सेरोटोनिन की हम बात करते हैं। सेरोटोनिन आप सभी जानते हैं जिसे खुशी का हार्मोन कहते हैं। तो क्या होता है, ठंडे समय में, ठंडे मौसम में, कम धूप में जो उत्पादन है सेरोटोनिन का हमारे शरीर में वो घट जाता है और इसका उत्पादन कम होता है तो डिप्रेशन, चिंता, तनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आपने देखा होगा कि वो सारे क्षेत्र जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और सूर्य की रोशनी ना के बराबर होती है, उन इलाकों में दिसंबर अवसाद जैसी समस्याओं का सामना लोग अधिक करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्केडियन रिदम के असंतुलन की, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में एक बायो क्लॉक होती है जिसे हम जैविक घड़ी भी के नाम से भी जानते हैं, बॉडी क्लॉक के नाम से भी जानते हैं, बायो क्लॉक भी कहते हैं। ये जो घड़ी है ये सूर्य की रोशनी पर निर्भर करती है। दिसंबर में दिन छोटे होने के कारण इस घड़ी में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें थकावट, आलस्य और नींद में गड़बड़ी जैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारकों की। दिसंबर वो समय होता है जब इंसान पूरे साल भर का मूल्यांकन करता है कि उसने पूरे साल भर में कितनी सफलताओं को, कितनी असफलताओं को देखा, कौन से ऐसे लक्ष्य थे जिन्हें वो पूरा करना चाहता था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। तो कई बार निराशा, अपराध बोध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। वो एक तरीके का दबाव महसूस करने लगता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर का महीना है, ठंड अधिक होती है तो सामाजिक संपर्क एकदम से कम हो जाता है। आप ठंड के कारण घर में रहना अधिक शुरू कर देते हैं, लोग बाहर निकलना कम कर देते हैं, तो लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, दोस्तों से मिलना, परिवार के संग समय व्यतीत करना कम हो जाता है। तो कई बार इंसान अकेले रहता है तो अकेलापन महसूस करने लगता है। नया साल आने वाला होता है तो कई सारी चुनौतियां सामने होती हैं। भविष्य को लेकर के चिंता और असुरक्षा बढ़ सकती है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आने वाला साल कैसा होगा, कितनी सारी चुनौतियों को लेकर के सामने आएगा। तो एक तरीके से इंसान के अंदर एक अजीब सी चिंता और एक अजीब असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। तो कई बार हम देखते हैं कि उदासी है, भावनात्मक दर्द है, अनिश्चितता है, इस तरीके की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। तो ये कई सारे मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो कहीं ना कहीं तनाव जैसी स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। हमारा मस्तिष्क और शरीर साथ मिलकर काम करता है। जब सेरोटोनिन का स्तर गिरता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस करता है और जब कोई नकारात्मक विचार बार बार आता है तो मस्तिष्क में न्यूरोकेमिकल असंतुलन बढ़ जाता है। तो इससे निपटने के कुछ उपाय भी हैं। तो क्या कर सकते हैं आप लोग? धूप का अधिक लाभ ले सकते हैं। जिस समय भी धूप आपको मिल रही है धूप में बैठिए, 20 से 30 मिनट ज़रूर धूप में बिताइए। अगर धूप नहीं आ रही है, वो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर धूप बहुत लंबे लंबे समय तक नहीं आती है, तो लाइट थेरेपी का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा व्यायाम करिए।
व्यायाम एंडोर्फिन को बढ़ाता है, सेरोटोनिन के साथ मिलकर ये हमारे मूड को सुधारने का काम करता है। स्वस्थ खान पान को अपना करके आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर भोजन करिए, शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बचिए। इसके अलावा सकारात्मक सोच का अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इन सभी तकनीकों को आप अपना सकते हैं। अगर अवसाद ज़्यादा महसूस हो तो किसी साइकोलॉजिस्ट की या काउंसलर की आप मदद ले सकते हैं। दिसंबर भले ही उदासी लेकर आता हो, लेकिन ये बदलाव और नई अवसरों का महीना भी है। अपनी मस्तिष्क और शरीर की ज़रूरतों को समझें और हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप इस सर्दी को अपनी शक्ति से पार पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अपने लिए और अपने मित्रों के लिए उपयोगी लग रहा हो तो ज़रूर इसको साझा कीजिए और याद रखिए कि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो ये कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आप जिस तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं उसी तरीके से अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।